भारत की प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है। आगरा में अंबेडकर जयंती का एक अलग ही रंग दिखाई देता है। आगरा के दलित, पिछड़े, जो भी अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, आगरा में अंबेडकर जयंती को 14 अप्रैल को इतनी धूमधाम से मनाई जाती है कि इसका पूरा संदेश पूरी दुनिया में जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के, शोषितों के, वंचितों के और मानवता के हितैषी कहे जाते हैं। बाबा साहब ने संविधान लिख के मानव एक समान और प्रत्येक मानव को एक समान अधिकार दिया, और इसी को लेकर पूरे समाज में इस बात की चर्चा होती है कि जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उससे बेहतर संविधान कोई लिख नहीं सकता था। और अब 14 अप्रैल आ रही है। 14 अप्रैल को फिर एक बार दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरे में भीमनगरी और अंबेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी, इसकी तैयारी चल रही हैं। इसी बात की चर्चा करने के लिए कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर जयंती है वो आगरा में कब, क्यों और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इस बात की चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह समिति के ये वो लोग जो उस दौर से हैं जब ये अंबेडकर जयंती शुरुआत की गई थी। तो हमारे साथ हैं ये सुरेंद्र सिंह जी से बात करते हैं कि आगे कब से शुरुआत हुई अंबेडकर जयंती की। जी सर, ये जो अंबेडकर जयंती की शुरुआत हुई कब से हुई? ये अंबेडकर जयंती की शुरुआत वर्ष 1957 से हुई। बाबा साहब 56 में ख़त्म हुए थे। उसके बाद यहाँ के लोगों ने ये विचार किया कि बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली जाए। वो 14 अप्रैल 1957 में शुरुआत हुई, जो 14 लोगों के द्वारा शुरुआत की गई थी। और वो 14 लोग किसी आदमी से चंदा नहीं किया करते थे। उन्हें जो घर से अपना जेब खर्च मिलता था उस जेब खर्च को एकत्रित करते थे। उस जेब खर्च के खर्चे उन्होंने गुल्लक टाइप हुआ करती थी पहले, उसमें पैसे इकट्ठा करते थे। वो 14 लोग सब अपने गुल्लकों को 14 अप्रैल के दौरान में तोड़ते थे, खोलते थे। उसमें से वो रुपया निकाल के जिस पे जितना सारे रुपये इकट्ठा करते थे उसके द्वारा ये 14 अप्रैल को निकालना उन्होंने शुरुआती हाथी से की है। जो लोग कहते हैं कभी कंधे पे निकाल ली, रख से कभी नहीं निकाली, ये शुरुआती हाथी से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों ने ये इसको निकालना शुरू किया। उन 14 लोगों में भी जो लोग थे उसमें चौधरी भीकम सिंह सक्सेरिया इसके संस्थापक समिति के, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की स्थापना के संस्थापक और उसके पदाधिकारी लोग ये थे। पहले चौधरी भीकम सक्सेरिया संस्थापक, उस्ताद ओम प्रकाश सक्सेरिया संस्थापक समिति के सदस्य व संरक्षक, रूप किशोर सक्सेरिया संस्थापक समिति के सदस्य व पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष रूप किशोर सक्सेरिया थे इसके 57 से। उसके बाद हरिशंकर सक्सेरिया संस्थापक समिति सदस्य और जल्लूस मंत्री, चिरंजी लाल भार्गव संस्थापक समिति सदस्य और महामंत्री, ये पहले महामंत्री थे। छोटे लाल संस्थापक समिति सदस्य और जल्लूस मंत्री, रामनारायण जी संस्थापक समिति के सदस्य और संगठन मंत्री थे। हरनारायण जी संस्थापक समिति के सदस्य थे और सुरक्षा बल मंत्री थे। जो समता दल था ना बाबा साहब ने जो बनाया हुआ था, उसके वो स्काउटिंग कमांडर भी थे और सुरक्षा बल के मंत्री भी थे। दोनों पद उनके पास थे। मास्टर भजन लाल जो संस्थापक सदस्य भी थे और चौधरी भीकम सिंह सक्सेरिया के विशेष सहयोगियों में से इस शोभा यात्रा को निकालने में सबसे ज़्यादा उनका बहुत उत्तेजित, मतलब उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा उनका हाथ था, रोल था। तो वो उस समय संगठन मंत्री थे। मोतीलाल संस्थापक सदस्य, ये प्रचार मंत्री थे। हीरालाल ये भी संस्थापक समिति के सदस्य थे और प्रचार मंत्री थे। ये दोनों लोग लाउडस्पीकर लेकर के पूरे आगरा में पर्चे बांटते थे, अनाउंस करते थे मेले का, लाउडस्पीकर के साथ में चलते थे। रामजी लाल पहलवान ये संस्थापक समिति के सदस्य भी थे और ये कोषाध्यक्ष भी थे समिति के। नवल किशोर संस्थापक समिति के सदस्य भी थे और जल्लूस में व्यवस्थापक भी थे, जल्लूस की देखभाल करना, व्यवस्था करना। अंगना राम संस्थापक समिति सदस्य भी थे और ये उप कोषाध्यक्ष थे। रामजीलाल पहलवान उप कोषाध्यक्ष थे, रामजीलाल पहलवान उप कोषाध्यक्ष थे, अंगना राम जी। ये 14 लोग थे 1957 में। जी, जिस तरह से 1957 में ये क्या कहते हैं अम्बेडकर जयंती की शुरुआत हुई,
तो जब पहली बार जयंती निकली, शोभा यात्रा निकली, तो क्या किस तरह का माहौल रहा? उस माहौल को देखते हुए किस तरह की घटनाएं वहाँ सामने, जैसे कहा जाए बवाल भी हो गया, तो ऐसा कुछ था क्या इतिहास में? हाँ, ऐसा था कि हमारे यहाँ पर एक मेला दूसरा निकला करता था। वो मेला जो निकालते थे यहाँ, वो बहुत दबंग लोग थे अपने यहाँ। वो किसी को मोहल्ले में बोलना नहीं देते थे। उनका परिवार बड़ा था, बाहुबली लोग थे, उनके घर में थोड़ा आदमी ज़्यादा थे, कहते हैं लठ ज़्यादा थे। ये 14 लोग बेचारे अपना मेहनत करते, काम करते, दबंग ये पैसा इकट्ठा करते थे, चंदा नहीं करते थे। इन्होंने एक बार चंदा करने का प्रयास भी किया तो लोगों ने वो पानी फेंके गंदे गंदे, बात है कि कोई सहयोग नहीं दिया। फिर 14 लोगों ने मेला निकाला, इसमें पैसा कम पड़ा, तो पैसा कम पड़ा। हिसाब करने के बाद उन्होंने अपना जेवर रखा, जेवर रख के उनका हिसाब किया। फिर दूसरी बार लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा कर उस जेवर को छुड़वाया गया, फिर शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन इस शोभा यात्रा में लगातार इसका विरोध चलता रहा। कौन लोग विरोध करते थे? विरोध यही अपने समाज के लोग थे, अड़ोस पड़ोस के मोहल्लों के लोग थे, जो नहीं चाहते थे बाबा साहब के को। वो कांग्रेसी थे, गांधीवाद थे वो, गांधीवाद। हाँ, यहाँ विवाद इस बात पर हुआ ये कि जिस समय महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया गया, तो उस समय लोगों में, ये हमारे आगरा के लोगों में एक बात हुई कि बाबा साहब का नाम राष्ट्रपिता होना चाहिए था, जो बाबा साहब को ना देके गांधी को राष्ट्रपिता का नाम दिया गया है। हमारे पिताजी, हमारा परिवार पूरा कबीरपंथी था। हमारे फादर ने कहा, इतने इकट्ठे सब लोग हुए, कमेटी के लोग सारे, उन्होंने कहा भाई ऐसा है। मैं इससे पहले की बात बता रहा हूँ आपको, तो जब से लोग इतने जागरूक थे, ये लोग, मास्टर भजन लाल जी की एक दुकान थी टेलर मास्टर की, वहाँ ये सब लोग बैठते, जितने भी सज्जन लोग थे, वो वहीं से सारे सब विधान बनते। तो ये अम्बेडकर शोभा यात्रा की भी योजना वहीं से बनेगी। और शोभा यात्रा निकलना शुरुआत भी, हाथी पहले निकला उनके घर के मकान के, वहीं से शुरुआत हुआ, जब भवन भी तैयार नहीं था। तो हाथी सबसे पहले कहाँ से निकलना शुरू हुआ? भजनलाल, मास्टर भजनलाल जी के मकान के सामने से, जहाँ कुंजी लाल जी का मकान है अभी। कौन सी जगह बोलते हैं? नाला काजीपा टीला शेख मन्नू बोलते हैं, जहाँ भी कचौड़ी बचौड़ी वाले के ठेल लगी, पुलिया से आए होंगे, या मकान से कोठरी से बनी है, वहाँ से निकला। जब नाला समतल था, ये नाला वैसा बना नहीं था, ये ऐसा था। तो शोभा यात्रा का क्या रूट रहता था पहले? क्या छोटा था, बड़ा था? आज की स्थिति, हमारा रूट जो आज की तारीख में है, वही रूट 1957 से बरकरार चला आ रहा है, वो एज इट इज है। ये कहा जाता है कि जो रावत पाड़ा है उसमें विवाद हो गया था, हाँ, पत्थर फेंके गए थे, क्या मसला था पूरा? वो ऐसा था 78 में हाथी यहाँ से निकल के गया, हम लोग हाथी के साथ में ही थे, हमारे कुछ लोग उस हाथी के ऊपर भी थे। एक हमारा साथी अब रहा नहीं, हमारे मोहल्ले लुकमान सिंह नाम का लड़का था, वो हाथी के ऊपर था, और एक और हमारे मोहल्ले का लड़का और था, वो भी हाथी के ऊपर थे। तो जैसे हाथी मनका में पहुंचा, हम लोग आगे थे उसके, वहाँ से आरती तो वहाँ रावत पाड़ा को करता नहीं है, वहाँ से लोग निकले, उन्होंने वहाँ से ऊपर एक पत्थर के साथ थाली फेंकी मूर्ति के ऊपर। तो वो जैसे फेंकी, वो वहीं ऊपर लेके लोगों ने, बोले वो हाथी ऊपर, हाथी लोग थे हमारे, उन्होंने उसको, मतलब मूर्ति उस समय जो थी अस्तातु की नहीं थी, उसमें कागज मिट्टी वाली मूर्ति थी, हुआ करती थी पहले। हाँ, तो वो टूटने से तो बच गई, उन्होंने फेंकी, तोड़ने की नीयत से थी वो, लेकिन टूटे नहीं, आ गई। इस बात पर लोग वहाँ से कूदे, वहाँ का कुल डोरी फोरी जो बदमाश थे उस समय के, वहाँ के, उस जमाने के, तो उन लोगों ने वहाँ पर थोड़ा सा अपनी दादागिरी के आधार पर उसे रोकने की कोशिश की कि यहाँ से ये साली अछूत की शोभा यात्रा कैसे निकलेगी, हमारा मंदिर अपवित्र होता है। इस बात में विवाद था। कोई हताहत भी हुआ, कोई घटना हुई? हाँ, हताहत हुआ। 78 में बहुत बड़ा कांड हुआ, आगरा का बहुत फेमस कांड हुआ, और वो BBC लंदन ने उसका न्यूज़ भी दिया, और आगरा को, जाटवों के समुदाय को उन्होंने नक्सलवादी भी कहा, उन्होंने ये भी कहा लड़ाका कौम बहुत खतरनाक है, ये इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। BBC लंदन ने ये बात बोली थी। उनके यहाँ पता नहीं ऐसा क्या चीज़ है जो उस पर डालते हैं, वो आदमी को चल जाता है, चिपक जाता है, उसके मरने के बाद ही वो ख़त्म होता है, उससे पहले ख़त्म ही नहीं होता। वो BBC लंदन ने कहा था। पता नहीं ऐसा कौन सा बम है, उसके बाद जो आदमी फेंक देते हैं उस पर लग जाता, उसकी आग वो बुझती नहीं है, वो मरने के बाद ही समाप्त होती है। ये BBC लंदन ने अपने उसमें कहा था। पूरी घटना क्या रही वो जो? पूरी घटना उसमें हमारे काफ़ी लोग मारे गए,
कितने लोग? कम से कम 13-14 लोग मारे गए थे और पुलिस के लोग भी मारे गए उसमें। और बाकी जब इससे पहले जब एक जुलूस निकाला गया, जब उन्होंने ये विरोध किया कि रावतपाड़े से ये शोभा यात्रा निकल के नहीं जाएगी, तो हमारे लोगों ने, पूरे आगरा के समाज के लोगों ने, पूरे जाटव समुदाय ने एकत्रित होकर के एक जुलूस निकाला। जैसे रावतपाड़े के चौराहे पे पहुँचे, उन्होंने वहाँ रोकने की कोशिश की। उन्होंने ऊपर से सारी तेजाब वेजाब की तमाम बोतलें, ईंट पत्थर, सारा इंतजाम उन्होंने करके रखा था। तो प्रशासन नहीं चाहता है कोई झगड़ा पाओ, शांति हो। उन्होंने चौराहे पे हम सब लोगों को रोका। उस समय जाकर जरारी मौजूद थे और तुम्हारे करता सिंह भारती मौजूद थे। आगरा के सम्मानित लोग मास्टर मान सिंह मौजूद थे। तमाम सम्मानित लोग आगरा के जो पुराने लोग थे, लच्छेट लक्ष्मण दास वगैरह, ये सारे लोग थे वहाँ, हम लोग भी थे। तो वहाँ पर जब लोग नहीं रुके, भीड़ थी, हम जाएंगे ही जाएंगे, धक्का मुक्की बैरिकेड जब टूटा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज वो मुझ पर से शुरुआत हुआ था सबसे पहले। तो मैं ज़मीन में गिर गया था। फिर मुझे उठा के, मैं लकड़ी वहाँ खेलना जानता था, पटेबाजी, हमारे पिताजी उस्ताद थे तलवारबाजी पटेबाजी के। तो मैं उठा, मैंने एक लकड़ी खींची, उससे मैं बचाव करके मैं अंदर आया। फिर मुझे दयागंज जरारी वगैरह इन लोगों ने बचाया मेरे ऊपर। ये सब लोग गिर गए थे, खुद उन्होंने मुझे बचाया कि कहीं ये मर ना जाए। आगे क्या रहा फिर? तो आगे उसके बाद ये झगड़ा आगरा में, फिर विवाद पूरा बहुत भयंकर पूरे आगरा में फैल गया। शहर में भी, गाँव में भी। शहर में तो बहुत ही भयंकर रूप से पड़ा। ये इस तरह के आपने सुना, जिस तरह बहुत बड़ा झगड़ा हुआ नाला काई हुआ, टीला सिंह, इसमें बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तो वो झगड़ा, उसके बाद में यहाँ कर्फ्यू लगा, पुलिस लगी, मिलिट्री लगी। लेकिन उस झगड़े से शोभा यात्रा तो बरकरार रही निकलना, लेकिन यहाँ का कारोबार, कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने इनका कारोबार, पूरा जूते का कारोबार बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। आज इनको बेरोजगार बना दिया। मैं आपको बता दूँ बात, क्या ये जो दलित समाज है, जाटव समाज है, क्या उस घटना को लेकर उस समय जो रोज था, क्या वो हार गए या उनकी क्या योजना रही है उसके बाद? नहीं, अभी तक ये आगरा का जाटव, हमारे पूर्वजों के जमाने से ये इतिहास रहा है, जो भी आदेश पास पूरे आगरा में होता था उत्तर प्रदेश में, हमारे काजीपाड़, टीला सिंह, हमारे बुजुर्गों से चलता था। जिन्होंने कोई प्रमाण पास कर दिया वो पूरे आगरा में, पूरे उत्तर प्रदेश में चलता था। और लोग ये उम्मीद लगाते थे चक्की पाट है, नाला काजीपाड़ा, टीला शेख मन्नू, तलैया, वो यहाँ संरक्षण लेके आते थे। टीला नंदना में ये हमारे सब मोहल्ले एक थे, एक ही नौता कांति हम लोगों की थी सबके, तो बाद में अलग हुए हैं। जो आप बता रहे हैं कि हाथी की जो शोभा यात्रा है 1978 से शुरू हुई, 57 से शुरू हुई, बाबा साहब 1956 में, 1957 से शुरू हुई। लगातार क्या कहते हैं शोभा यात्रा निकल रही थी। जो घटना हुई वो 78 में हुई और इसके बाद एक ऐसा बवाल आया कि लोग जागरूक हुए, इसके प्रति उनकी ज़्यादा संवेदना जागी और ये मेला लगातार चलने लग गया। तो ये जो सुरक्षा व्यवस्था जो आज हम देखते हैं, तो क्या किस दृष्टि से ये उसी घटना को लेकर है या इसका भी कोई कारण है? ऐसा था, वैसे तो उस समाज में भी सभी लोग एक जैसे नहीं थे। रावतपाड़ा में जितने भी हमारे जो भी समुदाय के सवर्ण लोग रहते हैं, हर समाज में कुछ कुछ शरारती उपद्रवी लोग होते हैं। हम ये कहें ये विवाद कुछ अच्छे लोगों ने किया, नहीं किया, वो कुछ उपद्रवी किस्म सामाजिक तत्व लोगों ने उन्होंने ये विवाद किया। विवाद करने के बाद पुलिस ने चिन्हित किया, उन्हें पकड़ा, फिर बीच में बैठ के पुलिस प्रशासन के द्वारा हम दोनों के, हमारे समाज के बीच में, उनके बीच में समझौता हुआ। फिर शोभा यात्रा का वहीं से शुरुआत रही है। सुरक्षा व्यवस्था की जो बात, सुरक्षा व्यवस्था शुरू से होती थी, लेकिन उस घटना के बाद से सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा सख्त हुई। उसमें रावतपाड़े के हर खिड़की पे, हर दरवाजे पे, हर छत पे इतना बड़ा फोर्स के साथ जीवन कहीं लगता नहीं है। यहाँ पहले प्रताप सिंह डीएम हुआ करते थे और हरी सिंह एसएसपी हुआ करते थे। उस जमाने में वो फोर्स लगा यहाँ आगरा, पूरा पीपल मंडी और पूरा रावतपाड़ा, तुम्हारा धूलिया गांजा, फुलट्टी, पूरा छावनी बना हुआ था। उसके बाद से इन लोगों में ये महसूस हुआ कि हम कुछ भी करेंगे सफल नहीं होंगे। इसलिए यहाँ के लोगों के, हमारे जाटव के, आगरा के समुदाय के जाटवों के हौसले कभी भी कमजोर नहीं है, हौसले हमेशा बुलंद हैं। ये मरना कौम जानती है, मरना सीख गई है ये, तो ये संघर्ष कर भी सकती है। जो कौम मरना जानती है वो अपना इतिहास भी लिखती है और संघर्ष भी करती है। कितनी झांकियों से ये शोभा यात्रा शुरू हुई थी और आज की क्या स्थिति है?
शोभा यात्रा पहले शुरुआत में एक झांकी एक हाथी था, वो भी झांकी भी यहीं की थी और हाथी भी यहीं का था। उसके बाद हमारे जो मैं नाम बताया आपको, अपने हीरालाल जी और क्या नाम है होतीलाल जी में जो 14 सदस्य थे, जो प्रचार करते थे। फिर हमारे आगे लोग मोहल्ले मोहल्ले जा करके एक वो बनाई, मोहल्ले के लोगों की पंचायत हुई पूरी बहुत बड़ी। जब ये रूट तय हुआ, हमारे लोग कहाँ कितने लोग हैं जिन लोगों को देखने को मिले सहयोग करें। तो जहाँ लोग चिन्हित थे तो वहां पर इसको रास्ते को चिन्हित किया, रास्ता निकाला गया, ऐसे हम जाएंगे। क्या रूट रहा फिर, क्या बना रूट? यही बना। क्या, कौन कहाँ से कहाँ तक? अब ऐसा है, डॉक्टर अंबेडकर भवन से, डॉक्टर अंबेडकर भवन से शुरुआत होकर जिसका कि उद्घाटन रेस्पेक्टेड हमारे डीएम साहब, रेस्पेक्टेड कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, एडीएम साहब और अन्य तमाम अधिकारी, नगर आयुक्त वगैरह, ये सारे लोग मिलकर यहाँ आते हैं और कुछ पॉलिटिकल भी लोग, गणमान्य लोग भी आते हैं। वो यहाँ उद्घाटन होता है, हम लोग उनका सम्मान स्वागत करते हैं। इसके बाद यहाँ शुरुआत होने के बाद मोहल्ले में हाथी घूमता है हमारा। मोहल्ले में घूमने के बाद तलैया से, तलैया के बाद बंसर बिल्डिंग, बंसर बिल्डिंग से होता हुआ नीचे बिजली घर तक जाएगा। बिजली घर से, क्योंकि पहले पुल छोटा था, हमारा हाथी इतना काबिल था वो बैठ के पुल के नीचे से निकल जाया करता था। वो हाथी मर गया, हाथी का मालिक भी मर गया, बहुत बरसों तक वो हाथी रहा। वो हाथी को कहते, वो एक बार इशारा करता था, वो हाथी पुल के नीचे से बैठ के निकल के जाता था और फिर हाथी को बांधा जाता, होदा खोल लिया जाता, बांधा जाता था। हाथी मरने का, अब यार ये जब यूपी में हाथी पे बैन लगा, हमने बैन के बाद में भी हाथी निकाला, क्योंकि यहाँ कोई अधिकारी लगा, डीएम वगैरह आ गए। तो जो मेरे दोस्त के भाई वगैरह थे, तो मेरे दोस्त उनके छोटे भाई थे, तो वो मेरे को बहुत बेचारे रेस्पेक्ट भी करते थे। तो बंद होने के बावजूद उन्होंने कई साल तक मुझसे हाथी निकलवाया। फिर उन्होंने एक एडीएम से कहा, यार मैं इनको भाई साहब को नहीं कुछ बोल पाऊंगा, तुम थोड़ा इनसे बात करो, ऐसे से बात करो। तो उन्होंने फिर एक बात रखी, सबसे रही हाथी को दिक्कत है। वो हाथी उस समय कई घटना हाथी की हो गई थी, कई प्रदेशों में हो गई थी, हाथी बिगड़ गए थे, कई लोग मर गए थे। उस बात उसी दौरान में ये घटना मेरठ में हुई। मेरठ में 3 लोग मार दिए उस हाथी ने, आवाज बैंड बाजे की आवाज सुनते ही। तो यहाँ उन्होंने कहा इसको बंद करो, मैंने बंद कहा। तो मैंने उनके सामने एक प्रपोजल रखा, मैंने कहा मैं आपकी बात मानूंगा, आप मेरी बात पे विचार कीजिएगा। अगर मेरी विचार करने की बात एक्सेप्ट होती है तो मैं आपकी बात पर एप्लीकेबल कर दूंगा। सर हम ये पूछना चाहेंगे कि जो शुरुआत हुई आखिर क्यों हुई, जो जयंती की, बाबा साहब की जो जयंती निकाली जाती है, क्यों शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि जब बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे, पहले बम्बई से चुनाव लड़े, बम्बई से चुनाव उनको हरा दिया कांग्रेस ने, वो नहीं जीत पाए। उस समय एक पाटिल नाम का व्यक्ति नाम तो जीता, उस द्वारा भर बाबा साहब चुनाव लगे भंडारा महाराष्ट्र से, उनके सामने भाऊजी राव चुनाव लड़े। फिर बाबा साहब हार गए, भाऊजी राव चुनाव जीत गए। तो बाबा साहब ने भाऊजी राव को चुनाव जीतने के बाद हमने घर पर चाय के लिए बुलाया। चाय के लिए बुलाया तो उन्होंने भाऊजी बोले, साहब मैं तो आपकी वजह से, मुझे सूचना आपने दी थी, उससे मैं चुनाव, मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं चुनाव जीत गया। तो बाबा साहब ने उनसे कहा कि भाई ये बताओ, आप चुनाव तो जीत गए, लेकिन समाज के लिए आप क्या करोगे, समाज में क्या जिम्मेदारी होगी? तो भाऊजी राव ने बाबा साहब को जवाब दिया कि साहब जो पार्टी कहेगी, जो पार्टी आदेश करके मैं उस काम में करूंगा। बाबा साहब चुप रहे, चाय वाय पी चले गए। बाबा साहब हंसी उस समय भी आई जब उसने कहा, जब चले गए तब बाबा साहब हंस रहे थे। तो उनके पीए थे नानक चंद रत्तू, बाबा साहब थे, वो आए। बाबा साहब आज तो, जब बाबा साहब नहीं कहते थे, बाबा साहब भी नाम हमारे यहीं से चला है आगरा से। तो हमने क्या, आज बहुत हंस रहे हो, क्या बात है? रत्तू यार, मैंने क्या सोच के किया था ये काम,
कि लोग समाज का मेरे के लड़ाई लड़ेंगे। मैं कितनी मुश्किलों से यहाँ के इनके लिए मैं अधिकार लेके आया हूँ, उतनी लड़ाई लड़ी हुई है। तो पार्टी के गुलाम बनना है, इस समाज के प्रतिनिधि नहीं है, ये तो गुलाम है। तो ठीक उसी तरीके से आज की तारीख में चाहे किसी भी पार्टी में कोई एमएलए हो, एमपी हो, कुछ भी हो, वो सब उस पार्टी के गुलाम है। लोग कहते हैं पार्टी की विप है, विप दैट इज गुलामी। जयंती क्यों शुरुआत हुई? जयंती इसलिए शुरुआत हुई, यहाँ एक बात ये हो गई, बाबा दो बार उनको बहुत काफी तिरस्कृत किया। दूसरी बात, जब उसको राष्ट्रपिता नाम दिया गया गांधी को, हमारे लोगों को बड़ी बेचैनी थी। हमारे यहीं के लोगों में बैठक हुई, बैठक में हमारे पिताजी तो कविपंथी थे, इनका परिवार ही कविपंथी था। कविरे पिताजी हमारे कुछ थोड़ा सा नॉलेज रखते थे, उनको पता लगी कि इनकी बुआ के आशीर्वाद से ही बाबा साहब पैदा हुए थे। तो इनको फिर बाबा साहेब नाम दिया गया। यहाँ पर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के इसी से बाबा साहेब नाम चला है। फिर बाबा साहेब नाम लिखना शुरुआत की है उनने कि हम बाबा साहब के नाम से अब जयंती निकालेंगे। बाबा साहब का ये प्रचार नहीं करना चाहती है सरकार, ये दुजाती लोग हमें दबाना चाहते हैं। हम बाबा साहब का नाम जयंती निकालना शुरू करते हैं, हम जयंती से पहचान बनाएंगे बाबा साहब की, जो कोई नहीं जानता है हम पहचानवाएंगे। आज हमारे बड़े बूढ़ों का वो कारवा, वो उनकी मेहनत, वो उनकी सोच, वो उनका जज्बा, वो आज वो रंग लाया ये बाबा साहब को पूरे इंडिया में नहीं बल्कि देश विदेशों में बाबा साहब का नाम, शोभा यात्रा का निकलना, उनका बर्थडे मनाना पूरे वर्ल्ड फेमस हो गया है। तो ये थे स्वयं सेक्सरिया, जिन्होंने पूरा इतिहास बताया हमें कि बाबा साहब जयंती की शुरुआत कैसे, कब और क्यों हुई, कितनी जद्दोजहदों के बाद आगरा दलितों की राजधानी कहा जाता है, उसमें अम्बेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 14 लोगों ने इस क्या कहते हैं आयोजन की शुरुआत की थी, और जब 1978 से शुरुआत की, और जब 1957 से शुरुआत की, 1978 में जब रावतपाड़े में घटना हुई तो पूरे आगरा में तहलका मच गया, और तब से आगरा का जाटव पूरे देश में फेमस हो गया। और तभी से इसकी जो शोभा यात्रा की है, जो चमक है, वो पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। और तभी से ये जो शोभा यात्रा बाबा साहब की जयंती की, वो आगरा में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं कि कहीं कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई व्यक्ति इस घटना को दोबारा पुनरावृत्ति ना कर दे, और सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। तो ये जो अम्बेडकर जयंती है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को समर्पित है, बाबा साहब के कारवां के लिए समर्पित है। जिस तरह से बाबा साहब ने पूरे देश, समाज और मानव हित में कार्य किए, संविधान लिखा और मानव एक समान और हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दिया, इसीलिए हर एक प्रत्येक व्यक्ति बाबा साहब को नमन करता है। विशेष तौर से दलित समाज के लोग बाबा साहब को ज़्यादा मानते हैं, वो अपना भगवान मानते हैं, और इसीलिए दलितों की राजधानी आगरा में अम्बेडकर जयंती को बड़े हर्ष उल्लास और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। 7 न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।